नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज की तारीख में देखिए, जिस रफ्तार से हिंदुओं का इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में धर्म परिवर्तन हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब भारत में हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले 3/4 हिंदू अकेले दक्षिण भारतीय राज्यों से आते हैं और यही वजह है कि दक्षिण भारत के राज्यों में क्रिश्चियन आबादी में थोड़ा सा इजाफा जरूर हुआ है। तो वहीं आए दिन देखिए, गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। हालांकि देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मर्जी से खुद को हिंदू सनातनी धर्म से जोड़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी को ले सकते हैं, जो अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो चुके हैं। सनातनी बनते ही उन्होंने जहां दुनिया का देखिए सबसे बेहतर धर्म हिंदू धर्म बताया, तो वहीं इस्लाम की तुलना उन्होंने आतंकी गुट से कर दी। देखिए, खैर ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन अब हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने के लिए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य मैदान में उतर गए हैं। जी हाँ, हम उन्हीं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की बात कर रहे हैं, जो अपने शानदार जन कल्याण कार्यों के चलते देश के राष्ट्रपति के सामने पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुकी हैं। एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत जिन्हें भौतिक आंखों के बिना 22 भाषाओं का ज्ञान है, 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं, तो वहीं अपने दम पर विश्व की पहली हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी की भी स्थापना कर चुके हैं। तो लोगों के लिए ये संत के रूप में परमात्मा के अवतार हैं। तो वहीं पीएम मोदी के नवरत्नों में से एक है, मोदी के सबसे करीबी माने जाते हैं। आलम यह है कि पीएम मोदी को लेकर स्वामी रामभद्राचार्य ने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, वो हमेशा सच साबित हुई हैं। फिर चाहे आप 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी देख लीजिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उच्च पद पर आसीन होने की भविष्यवाणी देख लीजिए, या फिर राम मंदिर बनने की भविष्यवाणी हो। आज की तारीख में देखिए, स्वामी रामभद्राचार्य जी अगर कुछ करते हैं या फिर कुछ कहते हैं, तो लोग ना सिर्फ उन्हें सुनते हैं बल्कि विश्वास के साथ उस पर अमल भी करते हैं। और इस वक्त चित्रकूट में स्वामी रामभद्राचार्य के नेतृत्व में हिंदू एकता महाकुंभ कार्यक्रम आयोजित है। 3 दिनों तक चल रहे इस धार्मिक कार्यक्रम में जहां देखिए देश हित से जुड़े मुख्य 12 विषयों पर गहन चर्चा होगी, तो वहीं अतिथि के रूप में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद है। और हिंदुओं की इस एकता के इस पर्व में चारों मठ के शंकराचार्यों से लेकर देश भर के संत भी शामिल हैं। और इस मौके पर देखिए, हिंदू की अहमियत को समझाते हुए स्वामी रामभद्राचार्य ने देश से शांति की जगह अब क्रांति करने की आग्रह किया है। उनका कहना है, हिंदू शब्द वैदिक है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। हिमालय के समान ऊंचा व चंद्रमा के समान शीतलता देने वाला है। गौ, ब्राह्मण व मूर्ति को पूजन करने वाला हिंदू होता है। हिंदू नपुंसक नहीं होता। माताओं बहनों की तरफ आंख उठाने वालों की आंख निकालने वाला हिंदू होता है। अत्याचारों की हिंसा करना परम धर्म है और इसलिए अब संत समाज ओम शांति नहीं, ओम क्रांति करेंगे। तो इतना ही नहीं, अब हिंदुओं को देखिए भीख मांगने के बजाय अपने अधिकार को छीनना होगा। और इसको लेकर स्वामी रामभद्राचार्य ने एक उदाहरण पेश करते हुए ये कहा, भीष्म पितामह को इसलिए अच्छा नहीं माना गया कि उन्होंने सामर्थ्यवान होते हुए भी द्रौपदी के अत्याचार को देखा, जबकि गिद्धराज इसलिए अच्छे माने गए, उन्होंने मां सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया। अब अक्षरों को बदलेंगे, हिंदू अपने अधिकार के लिए भीख नहीं मांगेंगे बल्कि अपने अधिकार को छीनेगा। वैसे देखिए, इतिहास गवाह है, भारत की धरती पर प्राचीन काल से 2 धर्म अस्तित्व में रहे, एक जैन और दूसरा हिंदू। और देखिए ना, प्राचीन काल से लेकर आज तक बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होते रहे हैं। पहले जैन और बौद्ध धर्मों में हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ, मध्यकाल आते आते इस्लाम और सिख धर्म में हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ, और अब देखिए आधुनिक काल में हिंदुओं का ईसाई, बौद्ध और इस्लाम में धर्मांतरण जारी है। और इसलिए देखिए, धर्मांतरण के खिलाफ रामभद्राचार्य ने आवाज उठाई है। एक तरह से देखिए तो स्वामी रामभद्राचार्य ने मोदी सरकार से धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाने की मांग की है। अब ये देखना बाकी है कि जिस घर वापसी मिशन की शुरुआत स्वामी रामभद्राचार्य कर चुके हैं, क्या उसमें उन्हें पीएम मोदी का साथ मिलेगा या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, जब मैं काशी आता हूं या दिल्ली में भी रहता हूं तो प्रयास रहता है
कि बनारस में हो रहे विकास कार्यों को गति देता रहूं। कल रात 12 साढ़े 12 बजे के बाद जैसे ही मुझे अवसर मिला, मैं फिर निकल पड़ा था अपनी काशी में। जो काम चल रहे हैं, जो काम किया गया है, उनको देखने के लिए निकल पड़ा था। गौदौलिया में जो सुंदरीकरण का काम हुआ है, वो वाकई देखने योग्य बना है। वहां कितने ही लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैंने मड़ुवाड़ी में बनारस रेलवे स्टेशन भी देखा। इस स्टेशन का भी अब कायाकल्प हो चुका है। पुरातन को समेटे हुए नवीनता को धारण करना बनारस देश को नई दिशा दे रहा है। साथियों, इस विकास का सकारात्मक असर बनारस के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों पर भी पड़ रहा है। अगर हम 2019-20 की बात करें तो 2014-15 के मुकाबले में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हो गई है, डबल हो गई है। 2019-20 में कोरोना के कालखंड में अकेले बाबतपुर एयरपोर्ट से ही 30 लाख से ज्यादा यात्रियों का आना जाना हुआ है। इस बदलाव से काशी ने ये दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। यही बदलाव आज हमारे दूसरे तीर्थ स्थानों में भी दिख रहा है। केदारनाथ, जहां अनेक कठिनाइयां होती थी, 2013 की तबाही के बाद लोगों का आना जाना कम हो गया था। वहां भी अब रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इससे विकास और रोजगार के कितने असीम अवसर बन रहे हैं। युवाओं के सपनों को ताकत मिल रहे हैं। यही विश्वास आज पूरे देश में दिख रहा है। इसी गति से आज देश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।